तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन के टॉपिक पर। और हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार सुना हुआ होगा उसके बारे में जी। कैश क्रॉप पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, जिसे हम लोग बोलते हैं नकदी फसलें जी। पेपर में लगातार कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है कि कैश क्रॉप किसे कहा जाता है जी। कैश का मतलब होता है पैसा, ठीक है। तो ये कैश क्रॉप का संबंध किस चीज से होगा भाई? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया कैश क्रॉप क्या होती है, कई बार आ चुका है पेपर में, किसे कहते हैं कैश क्रॉप? खेत में ऐसी कौन सी फसल लगाएंगे जिसे जी बताइए स्टूडेंट्स, मैसेज करें कैश क्रॉप का संबंध किससे होगा। तो स्टूडेंट्स, कैश क्रॉप में हम लोग क्या करते हैं, चलिए, वह फसल जिसका अधिकांश हिस्सा क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, ओके, इसे आप कैश क्रॉप कहते हैं जी। चलिए, और कोई? गन्ना के जैसे कैश क्रॉप होती है, ओके। और कैश क्रॉप यदि आपसे पेपर में कोई पूछे भी है कैश क्रॉप का क्या मतलब होता है जी। कॉफी कैश क्रॉप का एग्जाम्पल होगा जी, बहुत बढ़िया। और कोई कैश क्रॉप की डेफिनेशन क्या देना चाहेंगे आप? तो स्टूडेंट्स, ठीक है, पोटैटो कैश क्रॉप में आएगा, ओके जी, पोटैटो कैश क्रॉप का एग्जाम्पल माना जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग। नकदी फसलें किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ऐसी फसलें, ठीक है, जो क्या हो जाए, हाथों हाथ खेतों से बिक जाए। ऐसी फसलें जो हाथों हाथ क्या हो जाए, खेतों से बिक जाए और मुनाफा ज्यादा कमा के दे आपको, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैश क्रॉप कहते हैं। क्या ये सही बात है? बोलिए यस सर। जिनसे क्या हो जाए, ज्यादा मात्रा में हमें क्या मिल जाए, प्रॉफिट देखने को मिल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैश क्रॉप कहते हैं जी। बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने दिया है आंसर जी। और कोई कैश क्रॉप के बारे में बताना चाहता हो कि सर मुझे पता है? जैसे यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, ये क्या कैश क्रॉप के एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या? क्योंकि तरबूजा खरबूजा भी जो है वो आसानी से बेच दिया जाता है। हाँ या ना में आप मैसेज करेंगे, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है आपका। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, कैश क्रॉप का मतलब होता है कि भैया ऐसी फसलें लगाना जो तेजी से बढ़े, ऐसी फसलें लगाना जो क्या हो, तेजी से बढ़े, और फसल जब हम लगाएंगे तो वो आसानी से क्या हो जाए, आपकी बिक भी जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने कई बार पेपर में पढ़ा हुआ होगा कि भैया कैश क्रॉप क्या होती है, और पेपर में हमसे ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कई बार। आइए जरा डेफिनेशन के साथ चलते हैं, आप भी समझ गए होंगे कि कैश क्रॉप क्या होती है। तो डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स, कैश क्रॉप क्या होती है, ठीक है। तो सर, ऐसी फसलें, ऐसी फसलें, ठीक है, जो जो अत्यधिक, जो अत्यधिक मुनाफा, जो अत्यधिक मुनाफा देती हो तथा कम अंतराल में, कम अंतराल में, ठीक है, ज्यादा उत्पादन करती हो, कम समय में, ऐसे लिख सकते हैं, तथा कम समय में, ऐसा लिख सकते हैं, तथा कम समय में ज्यादा उत्पादन करती हूं। कम समय में क्या हो, ज्यादा उत्पादन करती हो। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई। जो कम समय में क्या कर देती हो, ज्यादा उत्पादन करती हो, ठीक है, और
किसान के और किसान के अन्य फसल के जोखिम को पूरा करती है। अन्य जोखिम मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो आपने एक खेत में लगा के रखा है, क्या गन्ना लगा के रखा है, ये आपने गन्ना लगा के रखा है, सुगर केन लगा के रखा है। बोले हाँ सर बिल्कुल, हमने एक खेत में क्या लगा के रखा है? सुगर केन लगा के रखा है। अब शुगर केन के साथ में ये खेत हो गया, दूसरे खेत में क्या लगा हुआ है उसका? बोल सर दूसरे खेत में लगा हुआ है मक्का, ठीक है, जो बारिश पर डिपेंड है। बारिश यदि अच्छी हो गई तो ठीक है, मान के चलो बारिश क्या होगी, खराब हो गई, फसल आपकी क्या हो गई, ठीक है, बारिश ज्यादा होने से या कम होने से क्या होगी, फसल, ठीक है, नष्ट हो गई आपकी। अब मान के चलो आपने कोई दूसरी फसल लगा दिया, जैसे मान चलो आपने क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया, ठीक है, वीट लगा दिया, जो क्या हो गया स्टूडेंट्स, आप लोगों के फॉग वगैरह में जो गला होता है हमारा, गले में चली गई, या जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्या हो गया हमारा, ठीक है, बारिश नहीं हुई, पानी की कमी थी, तो पानी की कमी के चक्कर में क्या हो गई, फसल को पानी नहीं मिल पाया, तो क्या हो गई, गेहूं उसमें चली गई, कोहरे वगैरह में, वो भी एक कारण बन सकता है। तो मतलब यदि किसान को कहीं से यदि घाटा हो रहा है, ये उसका जोखिम है, उनका क्या है, ये जोखिम वाली फसल है। यदि ये फसल नहीं भी हुई तो उसको पता है कि भैया उसका गन्ना तो होगा ही होगा, चाहे, ठीक है, कोहरा पड़ जाए, धुंध कोहरा कुछ भी आ जाए, स्मोक वगैरह आ जाए, ठीक है, मॉइस्ट वगैरह आ जाए, तेज बारिश हो जाए, बहुत तेज बारिश हो जाए, ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम मात्रा में बारिश होगी तब भी कोई ज्यादा फर्क गन्ने को पड़ता नहीं है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये किसानों के जोखिम उठाने वाली भी फसल कहा जाता है इसे, किसानों के जोखिम उठाने वाली फसल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो ये भी क्या कहा जाता है कि भैया ये क्या है, कैश क्रॉप क्या होती है हमारी, जोखिम उठाने वाली फसलों के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, हमसे बन जाएगा। चलिए तो क्या लिखेंगे इसमें, डेफिनेशन, इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगी इसकी, तो स्टूडेंट्स, ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, अ कैश क्रॉप, अ, ठीक है, कैश क्रॉप इज अ फास्ट ग्रोइंग crop that is grown between successive, ठीक है, between successive planting of main crop। बोले यस सर, ये भी एक तरीके से ये भी माना जा सकता है कि भैया जो मुख्य फसल है उसके साथ में क्या लगा दिया जाता है, नकदी फसलों को भी लगा दिया जाता है। एक ये भी उसकी डेफिनेशन बन जाती है क्या, कि मुख्य फसल के साथ में इसको क्या कर दिया जाता है, लाभ के लिए लगा दिया जाता है। अभी मान के चलो, ठीक है, रबी का सीजन है, रबी का सीजन कब चालू होता है, आप जरा मैसेज करके बता दो, रबी का सीजन कब से कब तक होता है? जी मैसेज करके बताइए, रबी का सीजन कब से चालू होता है और कब तक चलता है? जी रबी क्रॉप्स जो हैं, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया रबी सीजन कब से स्टार्ट होता है, मुझे मैसेज करके बताइए कब से चालू होता है रबी सीजन। क्या ये जून जुलाई से चालू होता है, या आपका सितंबर अक्टूबर से चालू होता है, अक्टूबर नवंबर से चालू होता है, कब से कब तक चालू होता है? जी बहुत बढ़िया। तो बोले सर जो हमारी रबी क्रॉप है, एग्जाम्पल यदि हम रबी का लें, ठीक है, रबी क्रॉप का यदि हम एग्जाम्पल लें, तो रबी की फसलें, खरीफ की फसलें आपने बहुत पढ़ा हुआ है। तो रबी की फसलें जो है मान के चलिए आपकी, ठीक है, कब लगाई जाती है? अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है, अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। 4 महीने बाद तोड़ ली जाती है, फरवरी मार्च में क्या हो जाती है, इनकी तोड़ाई चालू हो जाती है, हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है, कैश क्रॉप का दूसरे तरीके से, आप कैश क्रॉप को और अच्छे तरीके से समझे। मान के चलिए ये आपका क्या है, पूरा का पूरा एक खेत है, ये आपका खेत है,
ठीक है, इसके पार्ट बना लिए हमने। मान चलो खेत के आपके 3 हिस्से हैं, ये आपका ही पूरा खेत है। तो आपने क्या किया स्टूडेंट्स, यहां पर मान के चलिए आपने क्या लगा दिया, रबी में गेहूं लगा दिया है। रबी में क्या लगा दिया है आपने, वीट लगा दिया हुआ है। दूसरे में पानी थोड़ा सा कम था तो आपने क्या लगा दिया है, चना लगा दिया है, ग्राम लगा दिया गया है। और तीसरे में आपने क्या लगा दिया है स्टूडेंट्स, सर तीसरे में हमने लगा दिया यहां पर आलू। तीसरे में क्या लगा दिया है, आलू लगा दिया है, पोटैटो लगा दिया है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, तो बोले सर गेहूं और चना से पहले क्या आ जाएगा हमारा, आलू आ जाएगा। गेहूं और चना से पहले क्या आ जाएगा हमारा, आलू आ जाएगा। तो आलू जो है हमारा ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, हमारी कैश क्रॉप हो जाएगी। आलू क्या हो जाएगी हमारी, कैश क्रॉप में शामिल हो जाती। बोले जी बिल्कुल सर, क्यों, क्योंकि गेहूं आसानी से नहीं बिक पाता है, चना आसानी से नहीं बिक पाता, लेकिन आलू आसानी से क्या हो जाता है आपके यहां से बिक जाता है और इसका मार्केट भी रहता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसी फसलें जो क्या होती है हमारी, लाभ ज्यादा कमा के देती है, ये सारी की सारी फसलें किस लिए बोई जाती है, प्रॉफिट गेन करने के लिए। ये क्या करती है, प्रॉफिट को गेन करती है ज्यादा से ज्यादा। तो इन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इन्हें कहा जाता है कि भैया इन्हें लाभ के उद्देश्य से बोया जाता है। क्या किया जाता है, इन्हें लाभ के उद्देश्य से बोया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। अब मैं आपसे कैश क्रॉप के कुछ एग्जांपल जानना चाहूंगा कि भैया कैश क्रॉप के जो हैं कुछ एग्जांपल बताइए। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर तंबाकू जो है वो तंबाकू इसमें लगाया जाता है। एक तो गन्ना हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल की, यदि हम और चलें तो पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया गन्ना। गन्ना को आप लोग कह रहे हैं कि सर ये लाभ का है, नकदी फसलें हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं, आलू बोल सकते हैं कि भैया आलू जो है वो लाभ का है, पोटैटो जो है। चलिए और क्या हो सकता है, आप मैसेज करें। तंबाकू, ओके, किसी ने कहा कि सर जो है ठीक है वो टोबैको हो सकता है। क्या टोबैको इसका आंसर हो सकता है भैया, तंबाकू, तंबाकू हो सकता है क्या इसके एग्जाम्पल। बोले जी बिल्कुल टोबैको हो सकता है, कैश क्रॉप है आपकी, आप इसको लगा दो आसानी से बिक जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। चलिए बिल्कुल ठीक है। यदि आपके खेत में क्या लगी हुई है, चाय लगी हुई है, चाय, ठीक है, चाय पत्ती लगी हुई, तो चाय आसानी से क्या हो जाएगी आपके खेतों से बिक जाएगी, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। लोग बाग आके आपके यहाँ लगवाते हैं। चलिए पांचवा चाय के बाद में क्या है आपकी, बोले सर कॉफी है। क्या कॉफी बिक जाती है क्या स्टूडेंट्स, बताओ। कॉफी के भी बागान है ना बहुत बड़े बड़े, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कॉफी भी आसानी तरीके से क्या हो जाती है, बिक जाती है। तो बोले जी बिल्कुल सर, कॉफी का भी क्या है यहाँ पर एक हब होता है। चलिए चाय, कॉफी, तंबाकू हो गई। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल आएगा हमारा, अफीम। अफीम, गांजा, गांजा है आपका, अफीम है जी, गांजा अफीम, ये हो सकती है नहीं हो सकती, बताओ। गांजा और अफीम, ठीक है। मंदसौर और नीमच जो जिले हैं, एमपी के मंदसौर और नीमच जो जिले हैं, इन दो जिले में क्या लगाई जाती है स्टूडेंट्स, अफीम की खेती ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जाती है। अफीम की नीतियां बनती है। जैसे आप लोग सागौन के जो पेड़ हैं वो लगा सकते हो, लेकिन बिना परमिशन के काट नहीं सकते। गौर अपनी ही जमीन में सागौन लगा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट जब तक परमिशन नहीं देगी आप अपने ही खेत से सागौन नहीं काट सकते। तो वैसे ही बिना परमिशन के आप गांजा नहीं लगवा सकते। यदि आपके खेत में 3-4 पौधे भी मिल गए ना गांजे के, और किसी ने कंप्लेंट कर दिया कि अफीम या गांजे के इनके खेतों में क्या लगे हैं, पौधे लगे हुए हैं, तो नॉन बेलेबल वारंट जारी हो जाएगा, जमानत भी नहीं होगी आप लोगों की, याद रखिएगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो अफीम के लिए क्या लेना पड़ता है आपको, लाइसेंस लेना पड़ता है। बोले जी बिल्कुल सर। तो ये अफीम जो है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपीएम के नाम से जानते हैं, ओपीएम के नाम से जानते हैं, ये भी किस में आ जाएगा हमारा। तो बोले सर चरस, गांजा, अफीम ये सब इसी में जाएगा। चलिए इसके बाद में और क्या हो सकता है आपका, यदि आपसे बोला जाए तो भिंडी होगा। चलिए कैश क्रॉप का जो एग्जाम्पल है बोले वो भिंडी होना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं भैया ओकरा। तो ओकरा क्या कैश क्रॉप का एग्जाम्पल होगा क्या, भिंडी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भिंडी। बोले यस सर, भिंडी का भी बहुत बड़ा मार्केट होता है, भिंडी भी आसानी से क्या हो जाती है आपकी बिक जाती है। इसे ट्रक क्रॉप कहा जाता है। भिंडी को ट्रक क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देती है, इसलिए इसे ट्रकों में ले जाया जाता है भर भर के, इसलिए इसको संज्ञा भी दे दी गई ट्रक क्रॉप। ट्रक वाली, वही आप जो बस ट्रक की बात करते हैं ना, वही वाली ट्रक की बात हो रही, ट्रक क्रॉप के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जिन फसलों को लाभ के उद्देश्य से लगाया जाता है उन्हें कैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है जी। तो अब बहुत सी और भी फसलें हैं जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो जिन्हें लाभ के उद्देश्य से लगाया जाता है। बोले जी बिल्कुल सर, जैसे मूली, मूली वगैरह भी इसमें आ सकती है कि आपकी मूली, मूली है, गाजर है, इनको तो आप रख नहीं सकते ना घर में, इनको तो जैसे ही मार्केट से निकाले तुरंत बिक जाता है। हाँ, सब्जी तो सभी आएंगे, फल तो सबके सब लाभ के उद्देश्य से ही बोए जाते हैं, सारे फल आप इसमें ले सकते हो। सारे के सारे जो फ्रूट हैं आपके, फल जो हैं आपके, वो किसके लिए लगाए जाते हैं? लाभ के उद्देश्य से लगाए जाते हैं सारे फल। ठीक है, आपकी सारी सब्जी ले लो, आप मान के चलो यहाँ पर जितनी भी सब्जियां वो सारी वेजिटेबल्स आपकी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, काउंट कर ली जाती हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, सारी वेजिटेबल्स जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। किसके लिए लगाई जाती है वो सर? ये लाभ के उद्देश्य से लगाई जाती हैं। बोले जी हाँ बिल्कुल सर, क्लियर है भैया, बन जाएगा, हमसे पेपर में भी पूछा जाएगा तो नोट डाउन कर लीजिए। तो भिंडी हो गया आपका, सारे के सारे फ्रूट्स हो गए आप लोगों के, वेजिटेबल्स हो गई आप लोगों की, गांजा अफीम हो गया, ये अन्य चीजें जो है मैंने आपको बताया ये भी इसमें क्या होती हैं, काउंट हो जाती हैं कैश क्रॉप में, नकदी फसलें। चलिए, आई होप आप लोगों को नकदी फसलें जो है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि नकदी फसलों पर हमसे कई बार पेपर में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहचान करने के लिए भी हमें क्वेश्चन आते हैं कि भैया बताओ कौन सी फसलें जो है वो कैश क्रॉप है, कौन सी फसलें जो कैश क्रॉप में नहीं आती हैं। तो उस समय आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। चलो तो स्टूडेंट्स ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन से पहचान करके बताइएगा मुझे कि क्या वो एग्जाम्पल जो है वो कैश क्रॉप के होंगे या नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन के साथ चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कैच क्रॉप निम्न में से ठीक है कौन सा ठीक है कैच क्रॉप का उदाहरण होगा, कैच क्रॉप का उदाहरण होगा। चलिए, कॉटन, कपास, ठीक है, ज्वार, तीसरा वीट, गेहूं, चौथा मेज, मक्का। जी, कैश क्रॉप या इसे आप लोग बोल सकते हो भैया कैश क्रॉप, कैश भी लिख सकते हो भैया, पैसे वाला कैश। क्या होगा? क्या होगा? तो सर कपास होगा हमारा। क्या होगा? कपास, क्योंकि कपास जो है इसको क्या किया जाता है, लाभ के उद्देश्य से लगाया जाता है। यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए कि ये लाभ के उद्देश्य से लगाया जाता है क्या इसको, तो बोले जी सर बिल्कुल, इसको लाभ के उद्देश्य से ही लगाया जाता है। चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? नहीं होगा जी, मक्का मक्का खाद्यान्न फसलें हैं बेटा, है ना, और मक्का का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। मक्का कोई आपके खेत आता है कि भैया ठीक है प्लीज हमको ही दे देना आपके खेत की मक्का, किसी और को मत बेचना नहीं तो हम लोग गरीब हो जाएंगे। ऐसा कोई कंपनी आके बोलती है क्या, पॉपकॉर्न बनाने वाली कंपनी या चिप्स बनाने वाली कंपनी की प्लीज मक्का को तो हमको ही दे देना, ठीक है आपके पैर पड़ रहे हैं? ऐसा कोई आता है कि कभी बोलने? गवर्नमेंट खुद बोलती है मक्का मत लगाओ, गेहूं मत लगाओ, क्योंकि ज्यादा हो रहा है, खराब हो जाता, सड़ जाता। आप लोग देखते होंगे कभी बियर हाउस के आसपास जाते होंगे तो कभी आपने देखा है कपास को सड़ते हुए किसी ने? बोले सर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि कपास से कपड़े बनते हैं, तो बड़े बड़ी जो इंडस्ट्रियां होती हैं वो आपकी कॉटन खरीद लेती हैं, वो आपको बीज लाके वही देंगी, बीज आपको लाके वही देंगी, ट्रेनिंग आपको वही देती हैं, आपको उसमें पेस्टिसाइड डालना होता, दवाओं का छिड़काव करना होता तो भी वही देती हैं, कोई खाद डालना है तो कंपनियां ही प्रोवाइड करती हैं। और फसल आने पर कंपनी वाले को आप फोन लगा दो, कंपनी वाले ही आएंगे, उनके लेबर ही आएंगे, तोड़ने के बाद में जो भी होगा नाप जोप करके आपको वहीं पर स्पॉट ऑन स्पॉट पैसे देके टाटा बाय बाय। वो होती है हमारी कौन सी? कैश क्रॉप।
नकदी फसलें उसे कहा जाता है, जिनसे डायरेक्ट आपको क्या मिल जाए, लाभ मिल जाए। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा हमसे, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। ठीक है, नकदी फसलें आपको क्लियर हो गया। अब एक और फसलें हैं स्टूडेंट्स जो कई बार आपसे पेपर में पूछी जाती हैं, जिसका नाम है मृदा रक्षक फसलें। नाम में ही छुपा है, मृदा की रक्षा करने वाली। किसकी रक्षा करने वाली? मृदा की रक्षा करने वाली, जिसे हम लोग बोलते हैं ओवर क्रॉप्स। ओवर क्रॉप्स के नाम से इसे जाना जाता है जी। ओवर क्रॉप्स क्या होती होंगी स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताओ ओवर क्रॉप्स क्या है, किसे कहा जाता होगा ओवर क्रॉप्स? जी, क्या लग रहा है आपको, क्या है ओवर क्रॉप्स? किसे कहते होंगे ओवर जो क्रॉप्स? ये क्या करती होंगी स्टूडेंट्स, मैसेज करके बताइए। सर ये फसल की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। जी, यदि आपसे कवर क्रॉप्स यदि पेपर में पूछा जाए कि भैया कवर क्रॉप्स क्या होती है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? ऐसी फसलें जो मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। ठीक है, ऐसी फसलें जो क्या होती है स्टूडेंट्स, आपके मिट्टी के कटाव को रोक देती हैं। भैया मिट्टी को कटने से क्या करती हैं, बचाती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, कवर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। कई बार पेपर में हमसे पूछा जा चुका है। बोले जी बिल्कुल सर क्लियर है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से इसकी डेफिनेशन यदि हम लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? अ कवर क्रॉप इज अ कवर क्रॉप इज प्लांट that is used primarily to slow erosion। मतलब भैया मृदा क्षरण को कम कर देती है। ऐसी फसलें क्या हो जाती है, मृदा क्षरण को क्या कर देती है, कम कर देती है। और क्या करेगी, इंप्रूव सॉइल हेल्थ, इंप्रूव सॉइल हेल्थ, सॉइल की, ठीक है, जो, ठीक है, सुधार है उसमें भी सहायक होती है, कॉमा एनहेंस वाटर एबिलिटी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। मतलब पानी की जो जल धारण क्षमता होती है, मतलब जो पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, उसको भी बढ़ा देती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। और क्या करती है सर? हेल्प, ठीक है, कंट्रोल, हेल्प कंट्रोल पेस्ट एंड डिसीज। ठीक है, मतलब आपको जो भी रोग होते हैं, जो भी कीट वगैरह लगते हैं, उनसे भी क्या करती है, वो बचाती है। मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन फसलों का चयन करते हैं अपनी जमीन में, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी और आपकी मिट्टी जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हेल्दी हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। तो ऐसी फसलें तो लगाना चाहिए भी है जिसमें मिट्टी स्वस्थ हो रही है आपकी। यदि मिट्टी अच्छी होगी तो बाकी दूसरी फसलें भी बहुत अच्छी मात्रा में होंगी। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिसे लगा सकते हैं हम लोग हेल्दी के लिए? जी, मैसेज करके बताइए। जो फसलें मृदा, ठीक है, क्षरण को रोकती है, ऐसी फसलें, ऐसी फसलें जो मृदा क्षरण को, जो मृदा क्षरण को रोकती हैं, ऐसी फसलें जो मृदा क्षरण को रोकती हैं, उन्हें उन्हें रक्षक फसलें कहते हैं। रक्षक फसलें कहते हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स? बोले सर ऐसी फसलें जिनमें कम क्या लगे, आपको यूरिया लगे, खाद की मात्रा यदि कम लगेगी, तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपकी रक्षक फसलें हो जाएंगी। क्योंकि खाद लगेगा तो मतलब उसमें दम नहीं है भाई। तो खाद जिसमें ना लगे वो वाली फसलों को आप यहां पर चयन करके देखो, सही हो सकता है शायद आपका आंसर। जी बता दो जरा कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं आपके हिसाब से। पहली बात, किसान लगाता है मूंगफली।
ग्राउंड नट नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो स्टूडेंट्स वो क्या लगाना पसंद करता है? ग्राउंड नट लगाना पसंद करता है। बोले जी बिल्कुल सर, ग्राउंड नट लगाना पसंद करता है। ग्राउंड नट में कभी देखा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, कभी भी कोई खाद लगा है क्या? मूंगफली में कभी किसी ने कोई खाद डाला है? बोले सर नहीं, किसी प्रकार का कोई खाद नहीं लगता है। तो रक्षक फसलों में हमारा, ठीक है, सटीक आंसर क्या बैठ जाता है स्टूडेंट्स? तो सर सटीक आंसर बैठ जाता है हमारा यहां पर ग्राउंड नट। एग्जाम्पल पर यदि हम चर्चा करेंगे तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, मूंगफली। बोले जी सर, मूंगफली हो जाएगा इसमें हमारा, जिसे हम लोग बोलते हैं पीनट या ग्राउंड नट के नाम से भी जानते हैं, पीनट, मूंगफली। चलिए, मूंगफली के बाद में स्टूडेंट्स आपने कभी देखा सरसों? सरसों जो है ये भी फैल जाती है मिट्टी में, बहुत जड़ फैला लेती है। मूंगफली भी जड़ फैलाती है, और इनकी जड़ों में ऑलरेडी क्या होता है स्टूडेंट्स? राइजोबियम नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो क्या करता है? वातावरण से नाइट्रोजन खींचता है। इनकी जड़ों में, जैसे मान के चलो ये मूंगफली का पौधा लगा हुआ है, इनकी जो जड़ें हैं वो कुछ इस तरीके से क्या हो जाती है, पूरे खेतों में फैल जाती हैं। देखा होगा आप लोगों ने? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है। तो इनकी जड़ों में स्टूडेंट्स क्या हो जाती हैं? आपने कभी भी मूंगफली की जड़ देखा होगा तो ऐसे क्या बने होते हैं इनमें, इनकी जड़ों में ऐसे डॉटेड बने होते हैं। देखा क्या? ऐसे डॉटेड बने होते हैं। देखा कभी इनकी जड़ों में ऐसे बने हुए? देखा है क्या? बोले यस सर बिल्कुल देखा है। इनकी जड़ों में क्या होते हैं? ऐसे ऐसे गुठलियां बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? गांठें बनी होती हैं, गुठलियां बने होती हैं। और इन्हीं गुठलियों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नाम का एक तत्व पाया जाता है। राइजोबियम पाया जाता है इन गांठों में। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। सुना है क्या कभी नाम राइजोबियम का? बताइएगा, कभी नाम सुना हो राइजोबियम का? तो बोले जी बिल्कुल सर सुना हुआ है। तो इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। और यही जो राइजोबियम पाया जाता है ये क्या करता है स्टूडेंट्स? हमारे वातावरण में 78% क्या है? वातावरण में नाइट्रोजन है। इस वातावरण में 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद भी किसान मक्के में क्या फेंकता है? ले जाके नाइट्रोजन डाल के आता है खेतों में। जबकि ब्रह्मांड में 78% फ्री में नाइट्रोजन है, फ्री में। उसके बाद भी किसान जो है मार्केट से नाइट्रोजन खरीदता है और खेतों में ले जाके डालता है। वो सर क्यों? क्योंकि वो लगाता ही नहीं है। वो कभी भी कवर क्रॉप्स को लगाना पसंद ही नहीं करता, बहुत कम लगाते हैं। तो कवर क्रॉप्स में क्या होता है? राइजोबियम पाया जाता है, जो क्या करता है, ठीक है, वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को क्या करता है? अपनी जड़ों में खींचता है। और जड़ों में खींचेगा तो पूरे के पूरे मिट्टी में क्या हो जाती है? नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है, एक समान होने लगती है। तो मतलब ऑटोमेटिक मिट्टी में सुधार आ जाएगा। बिना नाइट्रोजन डाले मिट्टी में क्या हो जाएगा? सुधार आ जाएगा। बोले जी बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, आ जाएगा सुधार, तो कोई बात नहीं। तो वैसे ही पहला एग्जाम्पल हमारा मूंगफली हो गया। दूसरे एग्जाम्पल पर यदि हम चर्चा करेंगे तो, सॉरी, दूसरा हमारा है सरसों। ये लिखा था हमने, सरसों लिखा था, सरसों, मस्टर्ड। सरसों में भी ऐसा ही होता है। सरसों की जड़ भी जो क्या करती है? काफी ज्यादा फैलती है। ये भी हो जाएगा। राई सुना क्या? राई, राई घरों में यूज करते हैं। राई सुना है? राई? बोले जी बिल्कुल सुना है सर, राई को सुना ही है, कोई बात ही नहीं है भाई। राई भी सुना होगा आप लोगों ने जी। राई के बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक अल्फा अल्फा सुना? कि अल्फा अल्फा चारा होता है। अल्फा अल्फा सुना है? अल्फा अल्फा पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, नहीं पूछा गया होगा तो आप पेपर चेक करके देखिएगा। अल्फा अल्फा एक प्रकार का चारा है। नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा, पढ़ा जरूर होगा, लेकिन प्रीवियस क्लासेस में तो इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए, तो अल्फा अल्फा एक प्रकार का चारा है, ऐसा मैंने आपसे कहा है। अब आप बताइए क्या अल्फा अल्फा जो है वो एक प्रकार की ग्रास है या नहीं है? पहली बात तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि ये घास है या नहीं है। तो यदि आप लोगों ने कभी ये घास को देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो अल्फा अल्फा होती है वो कैसी होती है। तो नदियों के किनारे या कभी शोपीस में घरे जो कुछ लोग अपने घरों में क्या करते हैं? अल्फा अल्फा को लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये क्या करता है स्टूडेंट्स? फैलता है। ये देखा कभी आप लोगों ने ये अल्फा अल्फा? कभी किसी के यहाँ यदि आप गए होंगे या कभी आप किसी गार्डन में घूमने गए होंगे तो आपको वहां पर ये अल्फा अल्फा ग्रास जो है वो दिखाई देगी।
चलिए, देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैंने आपको दिखा दिया हूं। चलिए, इसे अल्फा अल्फा के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों ने तीपतिया घास देखा होगा। तीपतिया, तीपतिया घास, तीपतिया घास या जिसे कहा जाता है बकवीट के नाम से जाना जाता है। बकवीट के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये तीपतिया घास तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने देखा होगा। देखा है क्या तीपतिया? क्या होती तीपतिया घास? नहीं देखा। चलिए, कोई बात नहीं भाई, हम दिखा देते हैं आपको तीपतिया घास कैसी होती है। ठीक है, मे भी सभी लोगों ने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो इसके दर्शन हो ही गए होंगे। नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूं। व्हाइट फूलों की एक ग्रास होती है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर ग्रास आपको दिखाई देती है खेतों में। यदि आप कभी चेक करें तो शायद आपको खेतों के आसपास में ये जो घास है ये आपको दिखाई दे सकती है। आइए उसको आपको बताते हैं कि कैसी होगी ये घास। तो कभी खेतों के आसपास नजदीक में यदि आप गए होंगे तो कुछ इस तरीके से व्हाइट फूल वाली की पत्तियां, 3 पत्ते आपको पान के पत्ते जैसे नजर आते हैं। यदि आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है जी। देखा क्या? नहीं देखा। चलिए, अब याद रखिएगा, दोबारा यदि कभी आ जाए तो। ठीक है, इसे तीपतिया कहते हैं। आप उसका, ठीक है, पिक देखकर समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद में आप लोगों ने, ठीक है, एक नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, लोबिया। लोबिया, ठीक है जी। इसे क्लोवर भी कहते हैं। यदि आप इसका नाम लिखोगे तो इसको क्या कहते हैं? क्लोवर है ये, एक प्रकार का क्लोवर भी कहते हैं इसको। चलिए, क्लोवर। लोबिया देखा? लोबिया, लोबिया क्या होता है? यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया लोबिया जो है, लोबिया किसको कहते हैं बताओ, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया है तो सर काउपी को कहते हैं। किसको कहते हैं? काउपी को लोबिया के नाम से जानते हैं। देखा है क्या घास? लोबिया नाम की एक घास होती है जिसे आपने जरूर देखा होगा। बोले सर बिल्कुल देखा हुआ, लोबिया को भी देखा हुआ है हमने। ठीक है, पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा लोबिया कैसा होता है तो जिन लोगों ने देखा है अच्छी बात है भाई, नहीं देखा है तो उसको भी आपको बता देते हैं कि जो काउपी होती है वो कैसी नजर आती है हमें। चलिए, काउपी तो सबने देखा ही देखा है। आइए दिखाते हैं आपको काउपी कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, काउपी यदि आप देखोगे, ठीक है, तो कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगी। काउपी यदि आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको क्या होगी फ्रेंड्स? काउपी नजर आती है। ये भी क्या है? एक प्रकार की आपकी ग्रास की कैटेगरी में आती है। दलहनी की तिलहनी है तो सर दलहनी ग्रास की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। दाल वाली ग्रास की कैटेगरी में इसको रखा जाता है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए, इसको लगाने में भी क्या होगा? फायदा ही होगा, इसको भी आप लगा सकते हो। चलिए, इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हो? मूली को लगा सकते हो। किसको लगा सकते हो? मूली को लगा सकते हो। रेडिस को आप यहां पर क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। बोले जी बिल्कुल लगा सकते हैं, मूली देखा ही आप लोगों ने। एक और ग्रास होती है हमारी सूडान, जिसे क्या कहा जाता है? सूडान घास के नाम से जाना जाता है। यह भी आपकी एक घास है, सूडान ग्रास। इस घास का भी यूज किया जाता है इसी में। और एक और है स्टूडेंट्स हमारा मटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पी के नाम से जानते हैं, जो आप लोग घरों में यूज करते हो, मटर। मटर का भी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो मटर तो आपने देखे है, सूडान ग्रास आपने शायद नहीं देखा होगा, तो मैं आपको सूडान ग्रास दिखा देता हूं कि जो सूडान ग्रास होती है ये एक्चुअल में कैसी होती है। क्योंकि सूडान ग्रास यदि आपको आ गई तो आपको नहीं बनेगी। तो क्या जो मक्का होती है, मक्का को सूडान ग्रास में रखा गया है क्या? सूडान ग्रास मक्का को, क्या ये मक्का जैसी दिखाई देती है? क्या बात है, लंबी लंबी ग्रास लगाई जाती है खेतों में जो मक्के के जैसी दिखाई देती, कहीं मक्का तो नहीं? मक्के जैसी होती है लेकिन घास है, जानवरों को खिलाने के लिए यूज करते हैं।
जी बताइए, सूडान ग्रास किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स एक चारा वाली फसल है जो क्या होती है, मक्के के पौधे के जैसे बड़ी होती है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से क्या होती है, काफी ज्यादा बड़ी होती है, आपकी हाइट से भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये क्या स्टूडेंट्स हमारी, तो सर इसे कहा जाता है हमारी कवर क्रॉप्स। ठीक है, हाँ जी, चारा वाली एक फसल है ये। तो ये स्टूडेंट्स जो है इस तरीके की जो फसलें हैं इन्हें क्या कहा जाता है, कवर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। इसमें स्टूडेंट्स आपकी जो है सोरगम भी आ जाएगी आप लोगों की। ठीक है, बिल्कुल, सोरगम भी इसी में एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा। तो रक्षक क्रॉप आप समझ ही गए होंगे कि किसे कवर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, जो आपको क्या करे, मिट्टी के उपजाऊपन को क्या करे, बनाए रखे। तो ऐसी फसलें जो मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखेगी आपकी कवर क्रॉप्स की कैटेगरी में आ जाएगी। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा, हमसे यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बिल्कुल बनना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर फिजिक्स की ओर। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब एग्रीकल्चर फिजिक्स की ओर बढ़ते हैं, इस टॉपिक को कवर करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर फिजिक्स में, ठीक है, शुरुआत करते हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ में, जो आपने कई बार पढ़ा हुआ होगा, उसी टॉपिक को उठाते हैं, एक सिंपल से टॉपिक को। चलिए, तो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा एक समान वृत्तीय गति। एक समान क्या होता है स्टूडेंट्स, वृत्तीय गति से कहा जाता है। टॉपिक को नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है हमारा टॉपिक है, एक समान वृत्तीय गति, ये टॉपिक है। अब यदि मैं आपसे एक समान वृत्तीय गति की यदि बात करूं स्टूडेंट्स, तो एक समान वृत्तीय गति आपने कहां देखा है? जी, कहीं ना कहीं आपने एक समान वृत्तीय गति को जरूर देखा ही होगा। कहां देखा है बच्चों एक समान वृत्तीय गति को? क्या जो मौत के कुएं होते हैं, आपने कभी मौत का कुआं देखा है जिसमें वो लोग गाड़ी चलाते हैं, कुएं के अंदर गाड़ी चलाते हैं, राउंड 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 राउंड, देखा क्या मौत का कुआं? बोले हाँ बिल्कुल देखा सर, मौत का कुआं देखा है। वो क्या वृत्तीय गति होगी क्या एक समान? यदि वो अपनी गति को कम ज्यादा यदि करेगा तो वो मौत के कुएं में मर जाएगा बेचारा। इसलिए देखा होगा जब भी उसमें गाड़ी चलती है तो एक नियत चाल से चलती है। देखा क्या, नियत चाल से चलती है। मौत के कुएं को यदि आपने कभी देखा हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, देखना भी चाहिए। कभी भी यदि ऐसी कोई नई चीजें आपको दिखाई जाती हैं कहीं आपके एरिया में, तो बिल्कुल घूमकर उसको क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो कांस्टेंट स्पीड से क्या होगा, ट्रेवल करते जाता है। तो बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है हमारा। तो क्या इसमें जो आपका रहट जो है, रहट रहट देखा है आप लोगों ने, झूला जिसे कहते हैं, झूला देखा है क्या आपने? झूला, झूला देखा है? बोले सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने, झूला भी देखा है। चलिए, आप लोगों ने सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और हर साल जो है वो आप लोगों का 365 दिन का माना जाता है। फिर वो एक दिन अलग एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन वो 365 हम एवरेज मान के चलते हैं। तो क्या हमेशा 365 ही होते हैं ना? ऐसा तो नहीं कि कभी पृथ्वी जल्दी घूम के आ गई तो एक वर्ष जो है वो 300 दिन में हो जाएगा, कभी 400 दिन भी लग जाएंगे एक साल होने में, कभी 100 दिन में घूम लेगी पृथ्वी। बोले आज मेरे तो बहुत तेज चलने की इच्छा हो रही है, आज तो मैं 100 दिन में पूरी घूम के दिखा दूंगी। ऐसा कभी हुआ है क्या? बोले सर नहीं हुआ है। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है कि कोई भी वस्तु किसी के भी सापेक्ष क्या होती है, एक नियत वेग से क्या करती है, गति करती है। और वृत्तीय गति करेगी मतलब गोल गोल घूमेगी। बात यहां पर जो चलने की होगी वो होगी गोल। जैसे आपने झूला देखा होगा, रिंग वाला झूला, जो बड़े झूले होते हैं रिंग वाले जिसमें गोल 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 घूमते हैं, तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया जो है सौर मंडल जो है,
तो कितने ग्रह हैं? बोले सर 8 ग्रह हैं जो लगातार क्या हो रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। लगातार क्या है? सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो जितने भी ग्रह हैं स्टूडेंट्स आपके, वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं बच्चों? जो हमारे 8 ग्रह हैं, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, बृहस्पति, ठीक है, ये सब किसके चारों ओर चक्कर लगाते? मैसेज करिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया भैया, चलिए ओके, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा, पेपर में यदि आपको ये क्वेश्चन यदि आ जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स मान के चलिए कोई बिंदु है बीच में, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये क्या होगा? आपके सेंटर में होगा, और इसके चारों ओर कोई चीज चक्कर लगाना चाहिए। इसके चारों ओर मान के चलो यहां से चक्कर लगाना चालू किसी ने किया, तो ये चक्कर बिल्कुल क्या होगा? उसका नियत होगा। एक नियत क्या होगा? इसका चक्कर लगेगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म, ठीक है, सर्कुलर मोशन का क्या हो जाएगा? सिंपल सा आंसर बनेगा। तो बोले जी बिल्कुल ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं कि भैया ये एक्चुअली होगा क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सर्कुलर मोशन। चलिए, तो डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, ठीक है, किसी वस्तु के ठीक है, किसी वस्तु के, ठीक है, किसी वस्तु के चारों ओर, किसी वस्तु के चारों ओर कोई पिंड मतलब वस्तु ही होता है, किसी वस्तु के चारों ओर कोई पिंड एक समान वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ मतलब रास्ते पर, वृत्तीय पथ पर एक समान गति करता है, गति करता है, तो उसकी इस गति को, तो उसकी इस गति को, इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति कहते हैं कि भैया वो बिल्कुल कांस्टेंट क्या कर रहा है? बोले गति करते चला आ रहा है। चलिए भाई अच्छी बात है, इसको भी जरा डेफिनेशन वाइज लिख लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is a specific type of motion in which an object travels in a circle with a constant speed। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। बोले यस बिल्कुल सर क्लियर है। अब मान के चलो सर्कुलर मोशन का यदि हम एग्जांपल बोलें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यदि आपको एग्जांपल दें, तो स्टूडेंट्स जो रस्सी कूद होती है आप लोगों की, लड़कियां लोगों ने भी बचपन में कई बार रस्सी कूद खेला होगा, तो रस्सी कूद को स्टूडेंट्स यदि आप कभी कांस्टेंट यदि घुमाओगे तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार उसको क्या कर सकते हो? कूद कर क्या कर सकते हो? खेल सकते हो। लेकिन यदि आपने जो रस्सी कूद है, ठीक है, उसको यदि आपने थोड़ा सा यदि स्लो स्पीड कर दिया कूदते हुए, तो वो ऑटोमेटिक रुक जाती है ना? बोले हाँ बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि आपको कांस्टेंट रहना है, क्योंकि रस्सी को आप घुमा रहे हो। तो रस्सी कूद में यदि आप रस्सी को घुमा रहे हो तो आपके दोनों हाथ बिल्कुल एक समान होते हैं, और फिर आपको क्या करना पड़ता है? एक समान स्पीड लगाना पड़ता है, और उस हिसाब से आपको जंप भी करना होता है। तो मतलब गोली वहां पर भी क्या हो रहा है? वृत्तीय गति हो रही नहीं हो रही? बताओ, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए भैया वहां पर वृत्तीय गति हो रही रस्सी कूद करने में? बोले सर बिल्कुल हो रही है ना? चलिए ठीक है। यदि आप किसी फुटबॉल को, वॉलीबॉल को, बास्केटबॉल को, किसी को भी यदि आप जमीन में रखो
और या तो फिर वो लट्टू होता था, लट्टू देखा होगा आपने, जिसमें क्या करते थे, रस्सी बांधते थे और ऐसे करके छोड़ देते थे, तो गोल 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 चक्री जैसे घूमता था। जैसे दीपावली में आप चक्री जलाते हो तो वो गोल 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 अपने ही अक्ष पर क्या होती, घूमती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो मतलब वो अपने ही अक्ष पर या किसी वस्तु के चारों ओर क्या करे, एक समान घूमती है। और यदि देखा होगा आप लोगों ने, जो दीपावली में चक्री जलाते हैं, यदि वो क्या होती है, जब एक समान घूमती है तो वहीं 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 घूमती है, और जैसे उसकी स्पीड कम होती है तो वो अपने मार्ग से भटक के कहीं दूर चली जाती है। देखा क्या आप लोगों ने? बोले सर बिल्कुल देखा है, जब तक चलती है, जब तक गोल गोल चलती है, और जैसे ही उसमें एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होके दूसरी जगह पर चली जाती है। बोले जी हाँ बिल्कुल सर, देखा हुआ है हमने। तो ये सब के सब जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हूं, ये किसके एग्जाम्पल है सर? ये सभी के सभी एग्जाम्पल जो हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हैं। तो बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है भाई, बन जाएगा बोलना हमसे सभी लोगों से। आइए जरा इस पर बेस्ड कुछ चर्चा करते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। भाई आपको पहचान करना होगा क्वेश्चनों की। चलिए, तो डेफिनेशन के बाद में आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमें कैसे देखने को इसमें मिलेंगे? तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, इफ अ पार्टिकल, if a particle is moving in a uniform circular motion, ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है भाई पेपर में, यदि हमसे पूछा जाएगा तो। ठीक है, भैया बताइए, ठीक है, कि भैया जो सर्कुलर मोशन होता है हमारा, ये किन चीजों पर डिपेंड होता है? ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई कण एक समान, यदि कोई कण एक समान वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो वृत्तीय गति कर रहा है तो क्या कंडीशन होगी उस समय? यदि वो वृत्तीय गति में यदि है तो क्या होगा? तो इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी? दूसरा, वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। पहला वाला का मतलब क्या है? गति स्थिर होगी, इसकी गति स्थिर होगी। दूसरे वाले का मतलब है वेग परिवर्तन होगा। सी नंबर की स्पीड होगी, सी नंबर में है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, त्वरण नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए, या दिस इज त्वरण, या ऐसा लिख सकते हैं इसमें, दिस इज नो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं उसको सुधार के। ठीक है, क्या यहां पर एक्सेलरेशन होगा? क्या यहां पर स्पर्श रेखी, स्पर्श रेखा त्वरण, कौन सा वाला? स्पर्श रेखा त्वरण नहीं होगा इसमें। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ये सभी क्या होगा बच्चों? अरे वाह, बहुत शानदार। जी,
ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, बोले यस सर। स्पीड हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यदि वो एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके स्पीड में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका ए होगा, क्योंकि इनकी गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि गति में परिवर्तन हुआ तो फिर वहां पर एक समान वृत्तीय गति नहीं होगी। नाम में छुपा एक समान, एक समान यदि वृत्तीय गति होगी मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर होना। कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें स्थिरता आ जाएगी। तो बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है, बोले बन जाएगा हमसे। अब दूसरे क्वेश्चन के साथ चर्चा करते हैं जो हमसे पेपर में, ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ चुका है, सर्कुलर मोशन पर। ठीक है कि भैया ये सर्कुलर मोशन पर एक और क्वेश्चन जरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, अ मोटरसाइकिल, ठीक है, अ मोटर cyclist going, a motorcyclist going with a constant speed in a circular track has मतलब एक वृत्ताकार पथ पर नियत गति, नियत ये वही वाला है मौत का कुआं वाला, एक वृत्ताकार पथ पर नियत गति से जा रहे एक मोटरसाइकिल ठीक है, चालक के पास एक मोटरसाइकिल, ठीक है, चालक के पास है। उस मोटर चालक जो होगा उसके पास क्या होगा, मान के चलो आप एक चक्कर रोड में हो, गोल रोड में, आपको क्या करना है, गोल रोड में, जैसे मान चलो ये आप रोड में हो, कभी भी स्टूडेंट्स आप यदि कोई गोल चौराहे में यदि हो और आपको क्या करना है, ये यहां पर आप हो, आपको ये चौराहा पार करके यहां से निकलना है, ऐसे निकलना है, ठीक है, ये रास्ता है आपके निकलने का, आपकी गाड़ी यहां पर है, तो आपको क्या करना पड़ता है, यदि आप गाड़ी तेजी चलाओगे ना तो आपको बाहर छोड़ देगी गाड़ी, आप नाली में गिर जाओगे जाके। बोले हाँ सर बिल्कुल है। तो जब भी हमारी गाड़ी क्या होती, किसी गोल चौराहे पर चलती, तो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी को ठीक एक मीडियम स्पीड कर लेते हैं, ना तो ज्यादा तेज ना तो कम, एक कांस्टेंट स्पीड पर करते हैं और गाड़ी को क्या करते हैं, निकालते हैं, और जैसे निकालेंगे फिर भले ही तेज कर लेंगे। लेकिन किसी भी गोल चौराहे पर यदि हम घुमाते हैं तो कभी गाड़ी देखना आप लोग तेज नहीं कर सकते, तेज करोगे तो आपकी गाड़ी बाहर जाने को देखती है, और यदि स्लो करोगे तो गाड़ी ऑब्वियसली रुक ही जाएगी आपकी, कोई बात ही नहीं है। तो इस समय क्या होगा, बोले ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि इस कंडीशन में क्या होगा। ऑप्शन नंबर एक, क्या यहां पर जो है वो लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी बोले आपकी, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा आपका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। सी है आपका एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या डी आपका कांस्टेंट फोर्स होगी आपकी। मतलब क्या कह रहा है वो, ठीक है, मतलब स्थिर बल होगा, बल स्थिर होगा, या कोणीय वेग स्थिर होगा, कोणीय वेग स्थिर होगा, या स्थिर त्वरण होगा, या रेखीय वेग स्थिर होगा। जी किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप, यदि कोई वृत्ताकार मार्ग पर गोल गोल घूम रहा है तो क्या समान होगा उसका, सोच के जवाब दीजिएगा, बहुत आपके लिए, ठीक है, सोच समझ के आंसर देने वाला क्वेश्चन बनेगा ये। जी जिस भी आंसर के साथ जाएं, गहराई के साथ जाएं, बिना गहराई के साथ ना जाएं। जी
चलिए पहला वाला आप बोल रहे हैं रेखीय, रेखीय वेग। रेखीय वेग का मतलब होता है, रेखा, रेखा का मतलब क्या होता है भैया? लीनियर का मतलब होता है रेखा। ये आपकी रेखा है, या आप सीधी सड़क है, सीधी सड़क में आपकी गाड़ी चल रही है, यहां पर खड़े हो और भगाओ गाड़ी हो। रेखीय का मतलब क्या होता है? सीधी, हाईवे, हाईवे में गाड़ी चलाना। वृत्ताकार कहां से हो जाएगा वहां? हाईवे में गाड़ी चलाना। जी, हाईवे में गाड़ी चलाना हो जाएगा? बोल सर नहीं होगा। लीनियर का मतलब होता है सीधी सड़क पर। पहला नहीं आएगा। चलिए सोचो सोचो भाई, सोचना पड़ेगा आपको, बिना सोच आंसर दे रहे हो। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। चलिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये तो आ ही नहीं सकता ना भैया उसमें। उसमें तो भाई वेलोसिटी की बात हो रही ना, हम तो वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, वृत्त को पढ़ रहे हैं, वृत्तीय गति को पढ़ रहे हैं, तो भैया वेलोसिटी आएगी। इसमें हो ही नहीं सकता भैया, बल की कहां से बात आ गई? लेके जाओगे, ढकेल जाओगे तो बल लगा रहे हो। तो बोले सर जब गाड़ी क्या होगी, गोल गोल घूमेगी तो वहां पर बनेगा ना भैया, कौन नहीं बनेगा? एक प्रकार का गोल 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 घूमेगी तो एक कौन नहीं बनेगा, एक एंगल नहीं बनेगा? बोले सर हाँ बिल्कुल एक एंगल बनेगा। तो जब एक एंगल बनेगा तो वहां पर क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी होगी। और उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर है वहां पर। तो एंगुलर वेलोसिटी भी वही है भैया। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ये रहे आप, ठीक है, और ये है कोई घूमने का माध्यम। मान के चलो आप यहां हो, आप यहां हो, ये उसका वस्तु का क्या हो गया? मिड वाला भाग हो गया। ये वस्तु का क्या हो गया? सेंटर वाला भाग हो गया। अभी आप यहां पर गति कर रहे हो, तो आप अभी यहां पर हो, मान चलो यहां पर हो, ठीक है। थोड़ी देर बाद में आप, ये हो गई उसकी त्रिज्या, आप अभी यहां पर हो, यहां से घूम के गए आप यहां, तो यहां पर और यहां पर एक एंगल बना कि नहीं बना? बोले सर बना। अब आप यहां पर नहीं हो, अब आप घूमते 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 यहां पहुंच गए, तो क्या यहां 180 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना? बोले सर बना। अब जब आप मान चलो यहां घूमते घूमते कहां आ गए? यहां आ गए, तो यहां पर भी एक एंगल बना कि नहीं बना 90 डिग्री का? बोले सर बना। अब घूमते घूमते आप यहां आ गए, यहां भी कोई एक प्रकार का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? बोले सर बिल्कुल बन रहा है। तो भैया वही कोणीय आपका क्या हो जाता है? वेग हो जाता है, जो स्थिर होना चाहिए। जी, किसी के मन में यदि कोई डाउट यदि हो आज की क्लास जो आपको पढ़ाई गई है इस पर, तो आप बिल्कुल बात करें, नहीं तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।